बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नॉलेज सेक्टर में खुशामदीद। आज की हम अपनी वीडियो में 3 हिजरी से रिलेटेड तमाम वाक़यात को तफसीलन बयान करेंगे। पिछली वीडियो में हमने यकम हिजरी ता 2 हिजरी के तमाम वाक़यात को बयान किया। 3 हिजरी की अगर बात करें तो 3 हिजरी में जंग उहद हुई। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शहादत भी 3 हिजरी में हुई, जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचा थे। 3 हिजरी में हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी मुबारक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हुई। 3 हिजरी में ही रमज़ानुल मुबारक में हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पैदाइश हुई। 3 हिजरी में ही हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी साहबजादी हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से किया। अगर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सफ़ात की बात की जाए तो इस्लाम की तीसरे खलीफा हैं, दामादे रसूल हैं, जामिअल कुरान भी हज़रत उस्मान गनी हैं। अशरा मुबशरा की बशारत भी हज़रत उस्मान गनी को दी गई। हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कुनियत मुबारक ज़ुन्नूरैन है, क्योंकि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 2 साहबजादियों से निकाह फरमाया था। पहला निकाह रुकैया बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से किया। इनकी वफ़ात के बाद उम्मे कुलसूम बिनते मोहम्मद से निकाह किया। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पहले सहाबी रसूल हैं हज़रत उस्मान गनी, जिन्होंने सरज़मीन हबशा की तरफ हिजरत भी फरमाई। 3 हिजरी को ही कानून विरासत नाजिल हुआ और 3 हिजरी को ही अब तक की तमाम मुशरिका औरतों से मुसलमान मर्दों का निकाह जायज़ था, लेकिन 3 हिजरी में निकाह को हराम करार दे दिया गया। 3 हिजरी में ही हज़रत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो पहले बेवा हो चुकी थी, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के निकाह में आई। वो निकाह के 3 माह बाद ही इंतकाल कर गई। अगर हज़रत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बात की जाए तो इनके निकाह और इंतकाल में इख्तलाफ है। इनके पहले निकाह में इस तरह इख्तलाफ है कि बाज़ मौरख़ीन ने लिखा है कि इनका पहला निकाह अब्दुल्ला बिनते जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह हुआ। जब वो ग़ज़वा उहद में शहीद हुए तो नबी करीम ने इनसे निकाह फरमा लिया। बाज़ मौरिख के नज़दीक इस तरह से है कि इनका पहला निकाह जो है वो तुफ़ैल बिन हारिस से हुआ। उनके तलाक देने के बाद उनके भाई उबैदा बिन हारिस से हुआ, जो जंग बदर में शहीद हुए। तो इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 400 दिरहम महर पर इनसे निकाह फरमाया। और इनके बारे में इस तरह से भी है कि हिजरत के 31 महीने बाद रमज़ानुल मुबारक में 3 हिजरी में इनका निकाह नबी करीम से हुआ। 8 माह, किसी के नज़दीक 3 माह और बाज़ मौरिख के नज़दीक 2 बरस ये नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के निकाह में रहीं और रबीउल आखिर 4 हिजरी में इंतकाल फरमा गई। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़वाज में से हज़रत खदीजा बिनते खुवैलिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 2 ही बीबियाँ ऐसी हैं जिनका विसाल नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में हुआ। बाकी 9 अज़वाज नबी करीम के विसाल के वक्त ज़िंदा थी। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शख्सियत के बारे में ये फरमाते हैं कि बहुत सखी थी, इसी वजह से इनका नाम इस्लाम से पहले उम्मुल मसाकीन था। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बाद सिर्फ आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ही नबी करीम की हयात मुबारका में वफ़ात पाई। ये थी 3 हिजरी के अहम वाक़यात। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। आइंदा वीडियो में हम 4 हिजरी के तमाम वाक़यात को बयान करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।